ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद अध्याय 23वां। आज के सत्र में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से हमारे सारे कर्मों को हम परिपूर्ण अवस्था में उन्नत कर सकते हैं। बलि महाराज को भगवान ने बंदिस्त बना लिया था, फिर भी अपना वचन पूरा करते हुए बलि महाराज ने अपने सिर को भगवान के तीसरे पग को रखने के लिए भूमि के रूप में समर्पित किया। तब भगवान ने कहा कि तुम सूतल जाओ और अगले मनवंतर में मैं तुम्हें इंद्र बना दूंगा। इसके पश्चात क्या हुआ? श्री शुक उवाच इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावो किल साधु सम्मतः बद्धाञ्जलिर्बाष्पकलाकुलीक्षणो भक्त युगद्गलो गदगदया गिरा ब्रवीत्। इति उक्तवन्तं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, श्री भगवान वामनदेव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के पश्चात सनातन पुरुष परमात्मा को संपूर्ण साधु पुरुषों द्वारा समादृत महानुभाव महाराज बलि की आंखों में प्रेमाश्रु भराए। भक्ति के कारण उनका गला रूंध गया। वे अपनी गदगद वाणी से भगवान से कहते हैं, बलिरुवाच अहो प्रणामाय कृत समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः यल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहो अमरैर अलब्ध पूर्वो पसदे सुरेर्पीतः। बलि महाराज ने कहा कि हे भगवान, आपको प्रणाम करने की महिमा बड़ी धन्य है। जिस प्रणाम करने की मैंने चेष्टा मात्र की है, आपको प्रणाम करने से संसार में सारे जीव सुखी हो जाते हैं। इसीलिए मैंने केवल थोड़ा सा प्रयास किया तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, और उसी से आपने मुझे उसका फल भी प्रदान कर दिया है जो आपके शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। भगवान ने बलि को अपने सेवक के रूप में, भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया, इसलिए बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। लोकपालों और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह मुझ जैसे असुरम, एक नीच असुर को आपने प्रदान कर दी है। क्यों? क्योंकि मैं भी आपके भक्त का सेवक हूं, प्रहलाद महाराज का सेवक हूं, इसलिए आपने बड़ी कृपा की है। इसलिए धन्य है, आपके चरणों को प्रणाम करने से कितना बड़ा लाभ होता है। थोड़ी सी चेष्टा करने से मुझे आपके शरणागत भक्तों को जो लाभ होता है वो भी मुझे प्राप्त हो गया है। क्योंकि जिस प्रयास से सात्विक देवताओं के भी द्वारा प्राप्त न होने वाली कृपा जो है मुझे प्राप्त हो गई, जो एक नीच रजोगुनी असुर कुल में उत्पन्न हुआ है। कहने का अभिप्राय यही है कि आप परमेश्वर हैं। आपको मैंने तो तुच्छ त्रिलोकी प्रदान की, जो 3 पग में आपने 2 पग में ही उसे नाप लिया। तो दूसरी बात है, मैंने अच्छी तरह से आपको प्रणाम भी नहीं किया था। उसके लिए मैंने केवल प्रयास मात्र किया कि अपने सिर को ही आपके चरणों में समर्पित कर दूं, और आपने कृपा करके उसे स्वीकार भी किया। और उसी के द्वारा करोड़ों कर्म एवं तपस्या या दान आदि के द्वारा भी जिस
पद को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो आपके भक्त बनने का गौरव है, वह अनुग्रह मुझे प्राप्त हो गया है। यह आश्चर्यमय है, केवल आपको प्रणाम करने की महिमा है। इसके ऊपर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं संभवं ततः विवेशं सूतलं प्रीतो बलिर्मुक्तः सहासुरैः। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह से कहकर भगवान श्रीहरि ब्रह्मा जी तथा शंकर जी को प्रणाम करके बलि बंधन से मुक्त हो गए। भगवान ने उनको वरुण पाश से मुक्त कर दिया। असुरों के साथ प्रसन्नता पूर्वक वे फिर भगवान के आदेश के अनुसार ही सूतल लोक में राजा बनने के लिए चले गए। एवं इंद्राय भगवान प्रत्यानीह त्रिविष्टपम पूरयित्वादिते कामम अशासत सकलम जगत। इस प्रकार से भगवान इंद्र के लिए स्वर्गलोक को बलि से क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं, और अदिति देवी की जो उनकी माता है, इनकी कामनाओं को पूरा करके संपूर्ण जगत का प्रशासन पुनः इंद्र के पास दे देते हैं। लब्ध प्रसादम निर्मुक्तम पौत्रम वंशधरम बलिम निशाम्य भक्ति प्रवणः प्रहलाद इदम अब्रवीत। प्रहलाद महाराज श्री भगवान की कृपा से प्राप्त बंधन से सदा ही मुक्त थे। अपने वंशवर्धक पौत्र बलि महाराज को देखकर बड़े भक्ति भाव से उनका हृदय भर गया और श्री भगवान की इस तरह वे स्तुति करते हैं। प्रहलाद उवाच नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादं न श्रीर्न शर्वः किमुतापरीते यन्नो सुरानामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरपि वन्दितांग्रिः। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी इस कृपा को न तो ब्रह्मा जी, न विरंच, न श्री लक्ष्मी जी, न शर्वः, न शंकर जी ने भी प्राप्त की है, जिस प्रकार से तो बलि ने प्राप्त की है। विश्ववंद्य देवता आपके चरणों की वंदना करते हैं, किंतु आप हम असुरों के दुर्गपाल बन गए। आप देवताओं की पूरी के लिए भी सदा सर्वदा वहां पर क्षेत्रपाल बन के नहीं बैठे, लेकिन आप असुरों की पुरी के दुर्गपाल बन गए हैं। यह कृपा तो न शिव जी को प्राप्त है, न लक्ष्मी, न ब्रह्मा जी को। आप कितने कृपालु हैं। यत्पाद पद्मं मकरंद निवेशनेन ब्रह्मादय शरणदा शृण्वते विभूतिः कस्माद्वयं कुसृतया खलयो न यस्ते दाक्षिण्य दृष्टि पदवीं भवतः प्रणीतः। हे शरणागत वत्सल प्रभु, आपके चरणों पर जो भी भक्त शरणागत हो जाते हैं, उन सब का आप सदा ही कल्याण करते हैं। ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण, जैसे भौरे कमल के पुष्पों का मकरंद पान करते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा, शिव जी आदि सब आपके सेवक उसी प्रकार से आपके चरणों में आनंद लेते हैं कि वे सृष्टि की रचना, प्रलय आदि की शक्ति आपसे ही प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खलनायक है, असुर है, खल योनयः और कुमार्गगामी है। हमेशा देवताओं के अकल्याण के लिए ही कार्य करते रहते हैं। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रहमयी दृष्टि कैसे हुई? दक्षिण दृष्टि,
आपकी विशेष कृपा दृष्टि कैसे हो गई, जिसके कारण आप हमारे द्वारपाल बन गए। चित्रं तवेहि तमहोमित योग माया लीला विसृष्ट भुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समदिशो विषम स्वभावो भक्त प्रियो यदसि कल्पतरु स्वभावः। अपरिमित योग माया की लीला से संपूर्ण जगत की सृष्टि आपने ही की है। आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य और इसके परे भी कुछ है तो वो भी आप जानते हैं, तथा सबों की आत्मा आप सबों के प्रति समदर्शी हैं। सबका आप कल्याण करते हैं। आपने देवताओं का भी कल्याण किया और असुरों का भी कल्याण किया। आपका स्वभाव तो कल्पतरु वृक्ष के समान ही है, जो सारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं, भक्त प्रिय है। अतएव आपका स्वभाव कभी भी विषम नहीं होता है। इस तरह आपकी चेष्टाएं या लीलाएं बड़ी ही अद्भुत हैं। आप कभी भी वैर भाव से युक्त नहीं है। आपको सादर प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान कहते हैं, वत्स प्रह्लाद भद्रम ते प्रयाहि सूतलाययं लालयं मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातिनां सुखमावह। हे वत्स प्रह्लाद, भद्रम ते तुम्हारा कल्याण हो। अभी क्या करो? सूतल आलयम, तुम भी अपने पौत्र स्वपौत्रेण बलि महाराज के साथ सूतल लोक में जाओ और अपने बलि के साथ आनंद का अनुभव करते हुए सुखम आवह, बंधु बांधवों के साथ सुख प्रदान करो। नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापानिम अवस्थितम मद्दर्शन महाल्लाद ध्वस्त कर्म निबंधनः। वहां पर जाकर क्या करो? कहते हैं कि नित्यम द्रष्टासि माम, वहां पर तुम मुझे नित्य ही हाथ में गदा पानी, हाथ में गदा लिए हुए खड़ा देखोगे, जो तुम्हारे सारे सूतल लोक का मैं रक्षण करूंगा। मेरे इस प्रकार के दर्शन से परम आनंद को तुम प्राप्त होगे और उस आनंद में तुम मग्न हो जाओगे। इसके कारण तुम्हारे और बलि के सारे बंधन विनष्ट हो जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आज्ञां भगवतो राजन प्रह्लादो बलिना सह बाणमित्यमल प्रज्ञो मूर्धनाध्याय कृतांजलि परिक्रम्यादि पुरुषम सर्वासुर चमोपति प्रणतस्तद अनुज्ञातः प्रविवेश महाबिलम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित, अमल यानी महाबुद्धिमान तथा संपूर्ण असुर सेना की सेनापति ऐसे प्रहलाद जी महाराज ने आज्ञा कहकर, जो भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई थी उसको स्वीकार किया और अपने शिरोधार्य किया, उसको स्वीकार किया। आधाय कृतांजलि ही, उसके पश्चात उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बलि के साथ भगवान की परिक्रमा करने के बाद परिक्रम्य फिर सूतल लोक में सब असुरों के साथ वे चले गए। अथाहोषण सम्राजन हरिर्नारायणोन्तिके आसीना मृत्विजां मध्ये सदसी ब्रह्मवादिनाम। राजन परीक्षित, उसके पश्चात ब्रह्मवादी ऋत्विजों की सभा के बीच में, यानी उसी यज्ञ के स्थल में जो यज्ञ अपूर्ण था, वहां बलि ने आयोजन किया था, लेकिन बलि की सुतल लोक के लिए छुट्टी या रवानगी हो गई, तो फिर उन्हीं के बीच में तो शुक्राचार्य अभी भी वहीं पर थे।
इन शुक्राचार्य से भगवान नारायण श्रीहरि वामन देव ने कुछ कहा। ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्मश्छिद्रं वितन्वतः यत्तत् कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्। हे ब्रह्मन, आपका शिष्य बलि यज्ञ कर रहा था, उसमें जो भी न्यूनता अपूर्णता रह गई हो उसको कृपा करके आप पूरा कर दीजिए, क्योंकि यज्ञ कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उससे पाप लगेगा। भगवान को परिपूर्ण रूपेण तुष्ट करने के लिए ही तो यज्ञ होता है, तो यज्ञ को पूरा किया जाए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भी कमी रह जाती है वह तो केवल ब्रह्म दृष्टम समम भवेत्। केवल आप ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि के द्वारा वह पूर्ण हो जाती है, इसलिए अनुष्ठान को पूरा किया जाए। इस प्रकार भगवान ने जब कहा तो शुक्राचार्य क्या कहते हैं? कुतस्तत्कर्म वैषम्य यस्य कर्मेश्वरो भवान् यज्ञेशो यज्ञ पुरुषः सर्वभावेन पूजितः। शुक्राचार्य जी ने कहा, यस्य कर्मेश्वरो यज्ञेशः यज्ञ पुरुषः भवान्, जिस कर्म के स्वामी साक्षात आप हैं, यज्ञों के स्वामी आप हैं, यज्ञ पुरुष आप ही हैं, सर्वतो भावेन आपकी जहां पर पूजा होती है, यानी बलि ने आपकी पहले ही पूजा कर दी है, उस कर्म में फिर न्यूनता कैसे हो सकती है? इस प्रकार से हमें पता चलता है कि भगवान की जब पूजा की जाती है तो सारे कर्म अपने आप ही सर्वसिद्ध हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए किसी कर्म में अगर भगवान उसके प्रीतिभाजन नहीं है, अगर भगवान की इच्छा के अनुसार या भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए वह कर्म नहीं किया गया है, तभी वह अपूर्ण होता है। लेकिन जब भगवान की प्रसन्नता के लिए हम इसको करते हैं तब वह अपने आप ही पूर्ण हो जाता है भगवान की कृपा से। क्योंकि सारे कर्म और यहाँ पर जो यज्ञ कर्म है उसके यज्ञ ही स्वयं भगवान परमात्मा नारायण वासुदेव वामन देव ही है, तो उनकी प्रसन्नता जहां हो गई तो वह कर्म भी यज्ञ भी परिपूर्ण ही हो गया। इसीलिए शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर कोई अपरिपूर्णता थी भी तो मंत्रस्तस्य तंत्रश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। मंत्र, अनुष्ठान पद्धति, देश, काल, पात्र और वस्तु, इन सभी प्रकार की न्यूनताओं की पूर्ति केवल आपके नाम संकीर्तन के द्वारा ही हो जाती है। निश्छिद्रम, इस यज्ञ में या कर्म में जो कुछ भी अपूर्णता थी, अपात्रता थी, वह केवल आपके नाम संकीर्तन द्वारा ही नष्ट हो गई है, यानी यह कर्म आपकी कृपा से परिपूर्ण हो चुका है। इसीलिए जहां पर हमें पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या उचित है, तो अगर वहां हम भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हैं या भागवत का पाठ करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, तो सारे कर्म परिपूर्ण हो जाते हैं। यह विशेष सिद्धांत यहाँ पर हमें समझ में आता है। तथापि वदतो भूमन् करिष्याम्यनुशासनम् एतत् श्रेय परम पुंसाम् यत् वाच्ञानुपादनम्। तथापि फिर भी हे अनंत, आप जब कह ही रहे हैं वदतः अनुशासनम करिष्यामि, जिस प्रकार से आपने उपदेश या आज्ञा दी है उसी प्रकार में इसका अवश्य ही पालन करूंगा। मनुष्य का सबसे बड़ा कल्याण है कि आपकी आज्ञा का पालन किया जाए। पुंसः परम श्रेयः यत् तव ज्ञानुपालनम, आपकी आज्ञा का पालन करने के द्वारा ही मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जब यह यज्ञ आपकी पूजा के द्वारा, जब बलि ने आपका सत्कार किया
आपके चरणोदक जल को अपने मस्तक पर और हम सबके मस्तक पर भी धारण करवाया। उससे हम सबका कल्याण भी हो गया। और उसने स्वयं बलि बन के आपके चरणों में समर्पण शरणागति की तीनों लोगों के साथ। उसी के साथ सारा कर्म या यज्ञ तो सफल ही हो चुका है। लेकिन फिर भी एक दृष्टि से यज्ञ में आहुति, घी की आहुति बाकी है। तो यह जो आपका उपदेश हुआ है उस आज्ञा का हम अवश्य पालन करेंगे, क्योंकि यह पालन करने से ही हमारा कल्याण होगा। श्री शुक उवाच अभिनंद्य हरेर आज्ञा ऊषणा भगवानिति यज्ञश्छिद्रं समाधत्त बलेर्विप्रर्षिभिः सह इति हरेः आज्ञाम्। इस प्रकार भगवान श्री हरि की आज्ञा को स्वीकार करके भगवान ऊषणा शुक्राचार्य जी बलि महाराज की सेवा में जो लगे थे, सारे विप्रर्षियों के यज्ञ की कमी की पूर्ति कर देते हैं, उस यज्ञ को पूरा कर देते हैं। एवं बलेर्महिं राजन् भिक्षित्वा वामनो हरिः ददौ भ्रात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत्परैर्वृतं। राजन परीक्षित, एवं इस प्रकार से वामनदेव भगवान बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र इसका कल्याण करने के लिए फिर स्वर्ग जो उन्होंने बलि से वापस ले लिया था उसे उन्होंने इंद्र को दे दिया, पुरंदर को दे दिया। और इनके शत्रुओं का थोड़ा अकल्याण हुआ, लेकिन इंद्र का पूरा कल्याण हुआ। लेकिन असुरों का भी कल्याण हुआ, क्योंकि उन्हें सूतल लोक प्राप्त हो गया। इस प्रकार आगे क्या हुआ? प्रजापति पतिर्ब्रह्मा देवर्षि पितृभूमिपैः दक्ष भृग्वंगिरो मुख्यैः कुमारेण भवेन च कश्यपस्यादितेः प्रीत्यै सर्वभूत भवाय च लोकानां लोकपालानां अकरोद्वामनं पतिम्। प्रजापतियों के भी जो स्वामी हैं ब्रह्मा जी, देवता, ऋषिगण, पितृगण तथा राजाओं के साथ दक्ष, भृगु महर्षि, अंगिरा ऋषि इत्यादि सनक आदि चतुष्कुमार तथा भगवान शिव जी के साथ महर्षि कश्यप ऋषि तथा अदिति, इनकी प्रसन्नता के लिए लोकों तथा लोकपालों के स्वामी के पद पर इस प्रकार से इंद्र को अभिषिक्त कर दिया गया। वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशसः श्रियः मंगलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयोः उपेन्द्रं कल्पयां चक्रे पतिं सर्वविभूतये तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मोमोदिरे नृप। हे राजा परीक्षित, वेदों सभी देवताओं, धर्म, यश, लक्ष्मी, मंगल, व्रत, स्वर्ग एवं अपवर्ग सबों के रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए वामन देव भगवान को ब्रह्मा जी ने उपेंद्र का पद प्रदान किया। इंद्र को इस प्रकार से इंद्र पद प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से उनके छोटे भाई होने से उप इंद्र, भगवान के छोटे भाई, भगवान इंद्र के छोटे भाई होने से ब्रह्मा जी ने उन्हें उपेंद्र बनाया, उप इंद्र बनाया, यानी दूसरे इंद्र बना दिया। प्रश्न है कि यह सत्य है कि लोकों के स्वामी इंद्र हैं, फिर भी वेदों आदि की रक्षा करने में तो उनसे भी अधिक दक्ष हैं भगवान वामन देव। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें उपेंद्र का पद प्रदान किया।
ततस्त्विन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनं लोकपालैर्दिवं निन्ने ब्रह्मणा चानुमोदितः। ततः उसके पश्चात इंद्र वामन भगवान को अपने ही विमान पर आगे बैठाकर सभी देवता यानी लोकपालों के साथ स्वर्ग लोक में चले गए। और ब्रह्मा जी ने इसका समर्थन भी किया कि भाई भाई के साथ ही रहे। इस प्रकार से वे स्वर्ग चले गए। प्राप्य त्रिभुवनम चेन्द्र उपेन्द्र भुजपालितः श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गत साध्वसः। भगवान वामन के कर कमलों की छत्र छाया में त्रिलोकी के राज्य को प्राप्त करके इंद्र बड़े निर्भय हो गए कि उन्हें पता है कि अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बलि सुतल लोक में जाकर आराम से रहेगा और मैं स्वर्ग में रहूंगा। इस प्रकार ऐश्वर्य लक्ष्मी से वह सुशोभित हो गया। ब्रह्मा शर्वः कुमारश्च भृगवाद्या मुनयो नृप पीतरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये। सुमहत्कर्म तद् विष्णोर् गायन्तः परमाद्भुतम् धिष्ण्यानि स्वानि ते जग्मुर् अदितिं च शशंसिरे। नृप राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी, शिव जी, सनकादि मुनि, भृगु, उन्हीं के साथ बाकी मुनिगण, पितृगण, सभी जीव, सिद्धगण और देवगण जो आए थे, वे सभी भगवान विष्णु के इस महान और अद्भुत कर्म की बड़ी प्रशंसा करते हुए अपने अपने निवास स्थानों पर चले गए। और वे सभी अदिति माता की प्रशंसा कर रहे थे कि माता अदिति कितनी महान है कि उन्होंने साक्षात भगवान को अपने गर्भ में धारण किया और संसार के कल्याण के लिए प्रकट कराया। ऐसे भगवान ने सबका कल्याण किया, देवताओं का भी और असुरों का भी। इसीलिए सारे संसार के पालक केवल भगवान ही हैं। सर्वमेतन्मयाख्यातं भवतः कूलनंदन उरुक्रमस्य चरितं श्रोत्रिणाम अघमोचनम। हे कुलनंदन परीक्षित, तुम्हें मैंने यह भगवान श्री वामन देव का उरुक्रमस्य अत्यंत सुंदर कर्म करने वाले, लीला करने वाले भगवान का चरित्र सुनाया है। क्या लाभ है इसका? फलश्रुति क्या है? अघनाशनम चरितम। यह चरित्र सुनने वाला व्यक्ति सारे पापों का नाश कर देता है, यानी उसके हृदय का सारा मल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से अत्यंत दिव्य है यह भगवान की लीला। पारम महिम्न उर्विक्रमतो गृणानो यह पार्थिवानि विममे स रजांसि मर्त्यः किं जायमान उत जात उपैति मर्त्य इत्याह मंत्र दृग ऋषि पुरुषस्य यस्य। अनेक प्रकार के पराक्रम संपन्न भगवान विष्णु की संपूर्ण महिमा का वर्णन वही मनुष्य कर सकता है जिसने संपूर्ण संसार के, सारे ब्रह्मांड के रजांसी वीम में जो रजकण है, धूलि के कण है, अनुरेणु है, इन सबको गिन लिया है। इतना बड़ा साइंटिस्ट कौन है? कोई नहीं है। उन परम पुरुष भगवान की महिमा का अंत मंत्र दृष्टा भगवान ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा है कि ऐसा पुरुष तो कभी हुआ नहीं और न कभी भविष्य में होगा। क्यों? क्योंकि भगवान की महिमा तो अनंत है। इस प्रकार से न कोई सारे अनुरेणु को इस संसार में गिन पाएगा, न भगवान की महिमा को कोई गिन पाएगा। इस प्रकार से न ते विष्णु हो जायमानो न जातो देव महिम्ना परमंत माप। भगवान श्री विष्णु की महिमा को पूर्ण रूप से जानने वाला न कोई हुआ है, न है, न कभी होगा। य इदं देव देवस्य
हरेरद्भुतकर्मणः अवतारानुचरितं शृण्वन् याति परां गतिम्। देवदेवस्य अद्भुतकर्मणः हरेः। देवादिदेव भगवान श्री हरि जो अद्भुत कर्म करने वाले हैं, इनके इस दिव्य वामन देव के अवतार के चरित्र का श्रवण जो भी व्यक्ति करता है वह शृण्वन पराम गतिम याति, वह मृत्यु के पश्चात मुक्ति को प्राप्त करता है और भगवान के धाम चला जाता है। यह विशेष कृपा फलश्रुति प्राप्त होती है भगवान वामन देव के दिव्य लीला के बारे में श्रवण करने से। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्रियमाणे कर्मणिदं दैवे पित्रेथ मानुषी यत्र यत्रानुकीर्तेत तत्तेषां सुकृतं विदुः। देव यज्ञ हो, पितृयज्ञ यानी श्राद्ध कर्म हो, मनुष्य यज्ञ हो, किसी जीव के कल्याण के लिए यज्ञ हो, किसी भी कर्म को करते समय अगर श्री भगवान के इस दिव्य वामन चरित्र का कीर्तन किया जाता है तो वह कर्म अवश्य ही सफल होता है। तत्तेषां सुकृतं विदुः, अवश्य रूप से जानो परीक्षित कि वह कर्म अवश्य सफल होगा। तो इस प्रकार से तुम्हारे कल्याण के लिए यानी तुम्हारे देहावसान से पहले जो तुम्हें भगवत धाम जाने की इच्छा है, उस प्रकार से भगवान का चिंतन करते हुए तुमने इसी प्रकार से भगवान वामन देव की इस दिव्य लीला को श्रवण किया है, यानी तुम अवश्य ही देह त्यागने के पश्चात अवश्य ही भगवान के गोलोक धाम चले जाओगे। यह यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने इसका विश्वास परीक्षित महाराज को दिलाया कि अवश्यंभावी अवश्य ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। और इसी प्रकार से हुआ भी। परीक्षित महाराज इस जन्म के पश्चात शरीर त्याग करने के पश्चात स्वयं गोलोक चले गए। यह विशेष लीला है भगवान वामन देव के चरित्र की। यहाँ पर इसी प्रकार से वामन देव का उपाख्यान समाप्त होता है। इसके पश्चात हम आगे की लीला को श्रवण करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री वामन देव अवतार की जय। बलि महाराज की जय।